हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डिटेल्ड में प्रैक्टिस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि पास्ट टेंस होता कैसे है, इसकी पहचान क्या होती है और इसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले देख लेते हैं पास्ट टेंस की पहचान। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, या, ए, ई, आ, ई आदि शब्द आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीते हुए समय का बोध होता है। इट मीन्स मैं खाया था। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट वाले सेंटेंस के लास्ट में या था आया है। मैं खाता था, था आया हुआ है। सो जो भी सेंटेंसेस ऐसे हों जो जस्ट अभी फिनिश्ड हुआ बीते हुए काम को बताता है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रोजाना स्कूल जाते थे। इसमें बता रहा कि हम रोजाना स्कूल जाते थे, मतलब एक काम हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेंस में सेंटेंसेस चार प्रकार से हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, तो सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी चार प्रकार के हमारे सेंटेंसेस होंगे। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा निगेटिव सेंटेंस, जिसे नकारात्मक वाक्य बोला जाता है। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे क्वेश्चन मार्क किया जाता है। मान लीजिए क्या तुम खाते थे, तो इसमें हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्या तुम नहीं खाते थे। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नहीं का भी बोध किया जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। सबसे पहले हम ये सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है और उसका यूज हम कैसे करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, जब भी हम अनुवाद करेंगे अफर्मेटिव की जब भी बात होगी, तो उस केस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। ये हमेशा ध्यान देने वाली बात। कोई भी टेंस हो, आप चाहे पास्ट सॉल्व कर रहे हो चाहे फ्यूचर सॉल्व कर रहे हो, जब भी अफर्मेटिव की बात होगी तो उस समय आपको सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगती है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। सेकेंड फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब की? सो यहाँ पे हम आगे बताते हैं। जैसे मान लीजिए गो, गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वेंट, वेंट हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और गॉन, गॉन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और गो में अगर हम गो प्लस आईएनजी कर देते हैं, गोइंग, तो हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम गो में प्लस ईएस कर देंगे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा कि वर्ब की फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को हम खुद से बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्ब की क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म को लिखते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखेंगे। ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बाद उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ये तीनों लिखते ही हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया। ऑलराइट, चलिए यहाँ हमने फॉर्मूला स्ट्रक्चर बना रखा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने हर वीडियो में जितने भी हमने टेंस पढ़ाए हुए हैं उन सब में हमने एक फॉर्मूला दिया, एक स्ट्रक्चर दिया है। क्योंकि जैसे मैथ में फॉर्मूला के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता, वैसे टेंस में भी बिना स्ट्रक्चर के सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए हम हमेशा स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, फॉर्मूले पे बात करते हैं। ठीक है।
तो हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसको हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव केस में हम क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, या अगर हमारे पास कोई अदर वर्ड है तो हम यहाँ पे अदर वर्ड भी लिखेंगे, ठीक है। नीचे हमने एक क्वेश्चन लिया, राधा ने गाना गाया, ठीक है। राधा ने गाना गाया, तो इसमें सब्जेक्ट राधा है, सब्जेक्ट क्या है, राधा। सबसे पहले हम राधा को लिखेंगे, राधा। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंग मीन्स गाना, सिंग हमारा फर्स्ट फॉर्म है, संग हमारा कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राधा संग गाना, ए सॉन्ग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, गाना हो जाएगा, तो अ सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया कि राधा ने गाना गाया, राधा संग अ सॉन्ग। सेम हमने एक क्वेश्चन और ले रखा, विवेक स्कूल जाता है, विवेक स्कूल जाता था, विवेक स्कूल जाता था। तो विवेक जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विवेक जाना, गो मीन्स जाना, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होगी, तो विवेक वेंट टू स्कूल, ठीक है। तीसरा है वह क्रिकेट खेलता था, वह ही हो जाएगा, ही। प्ले मीन्स खेलना होता है, तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होगा, ही प्लेड द क्रिकेट, ठीक है, ही प्लेड द क्रिकेट। इसका ट्रांसलेट आप लोग भी करके कमेंट में हमें बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ठीक है। अफर्मेटिव के बाद हमारा आता है कि निगेटिव सेंटेंस हम कैसे करते हैं, जो कि हमारा रूल नंबर 2 है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट आया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। उसके पहले हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डिड, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके पहले हम क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के बाद डिड, इसके अकॉर्डिंग डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, ठीक है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। सिंपली ऐसे हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। आगे हम स्ट्रक्चर पे इसको देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा कि हमने पीछे भी बताया, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। मैं स्कूल नहीं जाता था, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नेगेटिव वर्ड्स नॉट, देन गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो यहाँ पर गो का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ हमने सॉल्व कर दिया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए भाई, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जब वाक्य शुरू में क्या हो, जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या तुम जाते थे, क्या तुम खाते थे, क्या तुम नहाते थे, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस से बोलेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे स्ट्रक्चर का यूज करने वाले हैं, आइए देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए, जिसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डिड से वाक्य को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम डिड का यूज करेंगे और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पे हमने रूल्स लिख रखा है इसका। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड, यहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो मोटा मोटा हमने क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अगर निगेटिव है तो नॉट, जबकि क्वेश्चन मार्क है उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। सी, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा रखा है। सबसे पहले डिड,
जो कि हमने सबसे पहले डिड, जो कि हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लिया हमने, वो क्या हुआ, स्कूल जाता था। क्या हुआ, स्कूल जाता था। डज ही गो टू स्कूल, इसका ये ट्रांसलेट होगा, डज ही गो टू स्कूल। डिड ही गो टू स्कूल, आइए यहाँ पे देखते हैं, डिड ही गो टू स्कूल। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। सिर्फ ये 5 पॉइंट्स हमें ध्यान देने वाली बात है। 5 पॉइंट्स हम ध्यान देंगे तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। क्या, डिड, वह, ही, उसके बाद जाना, गो, गो टू, गो टू स्कूल। सिंपल है, कितना इजी है कि सबसे पहले यहाँ पे डिड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए अगला हमारा है चौथा पॉइंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब क्वेश्चन के बीच में क्या हो, जब क्वेश्चन के बीच में क्या होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। मान लीजिए क्या है, सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा डिड है, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हु को सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, हु को सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। हु वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, जब भी सेंटेंस में हु दिया हो, कौन कौन दिया हो, तो उस केस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, उसको एकदम ट्रीट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से। ये हमारा एक एक्सेप्शन है इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया क्वेश्चन, इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा इंटरोगेटिव में, जब क्वेश्चन के बीच में क्या हो, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, यहाँ पे मैं तो क्या तुमने, या तुमने क्या किया, हमारा पहला एग्जांपल है या तुमने क्या किया, तो क्या सबसे बीच में आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, व्हाट। उसके बाद बोला गया कि डिड लगाओ, व्हाट डिड, हमने लिखा डिड, व्हाट डिड। उसके बाद सब्जेक्ट तुमने, यू, व्हाट डिड यू, देन किया, डू मीन्स करना होता है। ठीक है, व्हाट डिड डू, यह, दिस मीन्स या, उसके बाद दिस लगा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड यू डू दिस, व्हाट डिड यू डू दिस, यह तुमने क्या किया। ठीक है, दूसरा हमारा एग्जांपल है, पिताजी कहाँ गए, वेयर, पिताजी कहाँ गए, सबसे पहले वेयर डिड द फादर गो, वेयर डिड द फादर गो। ठीक है, तीसरा है यह सब किसने किया, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऊपर दिया गया है। ऑलराइट, आइए हम अगला देखते हैं। अगला हमारा फिफ्थ पॉइंट है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमने डिस्कस किया था कि जब क्वेश्चन के बीच में ये पहले क्या हो और उसके बीच में नहीं का बोध किया जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, सेम यहाँ पे वही बताया गया कि यदि हु WHO वाले सेंटेंस में नॉट भी हो तो सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस की तरह लिखते हैं तथा डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर नॉट का प्रयोग होगा तो हम एकदम न्यूमेटिक सेंटेंस की तरह लगेंगे और डिड नॉट की तरह यूज करेंगे, इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह हमारा एक एग्जांपल है, तुम वहां क्यों नहीं गए, तुम वहां क्यों नहीं गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाएंगे वाई, उसके बाद डिड, वाई डिड यू, सब्जेक्ट, देन नॉट। ठीक है, गो मीन्स जाना जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी गो, देयर मीन्स वहां, वाई डिड यू नॉट गो देयर, वाई डिड यू नॉट गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज तुमसे मिलने कौन नहीं आया, आज तुमसे मिलने कौन नहीं आया। तो सिंपल यहाँ पे हु वाला आया, तो हु डिड, उसके बाद डिड लगाएंगे, हु डिड तुमसे, यू,
मिलने नहीं आया। हु डिड यू नॉट कम फॉर मीट। ठीक है, सिंपल से इसको हम बनाएंगे, हु डिड यू नॉट कम फॉर मीट, तुम आज तुमसे मिलने, मीट टुडे, यहाँ पे टुडे भी लगा देंगे। ठीक है, आज तुमसे मिलने कौन नहीं आया। तो अब देख सकते हो कि इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन इतने छोटे स्ट्रक्चर पे हमने इसको सेट करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग भी सेंटेंसेस लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, सिर्फ स्ट्रक्चर को ध्यान में दीजिए। ठीक है, ऑलराइट, आगे हमने कुछ एक्सरसाइज दे रखा आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए। अगर कोई भी सेंटेंस आपके समझ में नहीं आता तो कमेंट में हमसे पूछिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसने 9 साल से एक सुंदर लड़की देखी। उसने 9 साल की एक सुंदर लड़की देखी। दूसरा है, मैंने उससे कहा। तीसरा है, बंदर पेड़ से कूदा। ठीक है, चौथा है, बिल्ली सड़क पर दौड़ी। ठीक है, पांचवा है, उसने नदी में स्नान किया। 6 नंबर है, मैंने एक ऐसा दृश्य नहीं देखा। 7, शीला अभी तक नहीं आई। 8, बंदर ने कार नहीं चलाई। 9, हमने सर्कस नहीं देखा। 10वां, राजा स्टेज पर नहीं नाची। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हमारे 10 टोटल सेंटेंसेस है जिसको आपको सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।